गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सारा थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दिया। मोशन चैप्टर का मैंने आपको सारा थ्योरी बता दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आपको H.C. वर्मा के बुक से, भारती भवन के H.C. वर्मा के बुक से मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है H.C. वर्मा में। हालांकि आप किस और भी बुक से, दूसरे बुक से आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और अभी मैं फिलहाल आप लोगों को H.C. वर्मा भारती भवन के बुक से एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा H.C. वर्मा का जो है बुक जो है बहुत बढ़िया है। IIT रुड़की कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये बहुत अच्छे जो है। तो H.C. वर्मा का बुक बहुत बढ़िया अच्छा होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को जो है अभी बता रहा हूँ H.C. वर्मा के बुक से। अगर दूसरे बुक से भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो चलो मैं अब शुरू करता हूँ। ये आपका एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल 2.1 H.C. वर्मा का बुक अवेलेबल हो तो आप देखिए। हालांकि क्वेश्चन मैं आपको रख दे रहा हूँ, बुक की ऐसे कोई खास आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं लिखा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो क्वेश्चन रहेगी तो बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके पास क्वेश्चन रहेगी तो आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अब देखिएगा तो क्वेश्चन क्या कर रही है, कंसीडर H.C. वर्मा का है, ठीक। तो कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 2.3। ये देखिए 2.3 में फिगर आपको दिखाया गया है ना। 2.3 में आपको क्या दिखाया गया, फिगर। एक कह रहा व्हाट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1। जब P1 पर हो तो ए का आंसर हो जाएगा। तब P1 पर है पोजीशन कितना, मीटर में है। देखिए लिख दिया ब्रैकेट में, कौन में है, मीटर्स में है। तो बताइए पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1। तो पोजीशन एट P1 कितना होगा, इक्वल टू 2 मीटर। पोजीशन एट P1 कितना हो गया, 2 मीटर। अब क्या कह रहा, एंड P2 व्हेन इट इज एट P2। तब P2 पर कितना हो जाएगा, P2 पर आपको -2 मीटर। P1 पर 2 मीटर है और P2 पर कह रहा है, फिगर जो है दिखाया गया है 2.3 में। ये फिगर 2.3 है, मीटर में है। पोजीशन P1 पर है, तो P1 पर कितना है, 2 मीटर में दे दिया। अब P2 पर -2। अब कह रहा है B आर 2 पोजीशन सेम। तो देखिए आंसर हो जाएगा नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, -2। तो नो, 2 पोजीशंस आर नॉट सेम, है ना। ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, माइनस। तो देखिए दोनों पोजीशन सेम है, 2 पोजीशंस आर नॉट सेम। सी देखिए आर द 2 डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस को प्लस माइनस से मतलब है, डिस्टेंस इज अ कौन क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखोगे डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस से इसे कोई मतलब नहीं होता है। तो पूछ रहा है आर द 2 डिस्टेंसेस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या हुआ, ये हुआ ऑरिजिन 0 0 पर, 0 वाला ऑरिजिन कौन हुआ, 0 वाला। तब कोई डिस्टेंस सेम है, इधर से 2 है, इधर से भी। तो डिस्टेंस को माइनस से मतलब है, तब आंसर हो जाएगा इसका यस। क्या हो जाएगा आंसर, यस, ठीक है। 2 डिस्टेंसेस ऑफ पार्टिकल, है ना, 2 डिस्टेंसेस ऑफ पार्टिकल, 2 distances of a particle from the origin is same, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें तो प्लस माइनस से कोई मतलब, तो डिस्टेंस इधर भी 2 मीटर है, इधर -2। डिस्टेंस माइनस में नहीं होता चूंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस सेम है लेकिन पोजीशन सेम नहीं है, क्योंकि ये 2 है और ये। अगला क्वेश्चन देखिए, आ मैन लीव्स, लीव्स मतलब छोड़ना। एक आदमी छोड़ता है घर 5:30 बजे, ए मतलब मॉर्निंग, 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। रिटर्न हो जाता है 6:15 में। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अरे तक कहाँ से, घर छोड़ा फिर से घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बउआ, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट,
जीरो। घर छोड़, मैंने बताया था जहां से गया वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, जितना दूरी तय किया सबको प्लस कर दो। जैसे यहाँ से गया मॉर्निंग वॉक के लिए आपको जो है 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर रिटर्न आया, तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो कई किलोमीटर हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। तो घर गया, घर से निकला, कुछ क्या था, आदमी घर छोड़ता है 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए और रिटर्न हो जाता है 6:15 में, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जीरो। बिकॉज लिख देता हूँ, बिकॉज इन 1 राउंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जहां से गए वहीं पर आ गए। ये देखिए घर है, घर से गए कहाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए, चलो गार्डन में जाते हैं, अब फिर से वापस आ जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं घड़ी में ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्लियर है। जहां से गए वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मतलब है इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल भी वही और फाइनल भी, इनिशियल भी घर, लौट के घर पे आया तो फाइनल भी घर, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगला देखिए, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में घर जा रहा है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। x = 50 मीटर, 10:30 बजे, और फिर x = 55 मीटर, है ना, x = 55 मीटर 10:35 में, ठीक है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, होगा 5 मीटर हो जाएगा। इतना सोचना है, दिमाग जरा ब्रेन को शार्प करो। इधर देखिए 50 मीटर है ना, इधर 55 मीटर, तो स्टार्टिंग यहाँ से ना हुआ, 50 के लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह स्टार्ट यहीं से ना किया है, तो जीरो और 55 तक का कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। यानी 55 मीटर माइनस 50 मीटर, डेट इज 5 मीटर आंसर। क्लियर। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। पोजीशन ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में x 50 मीटर 10:30 बजे, 55 मीटर 10:30 बजे 10:35 में, तो कहता है डिस्प्लेसमेंट बताइए 10:30 से 10:35 में। तो टाइम तो हो गया 5 मिनट, टाइम कितना हो गया, लेकिन टाइम नहीं कह रहा है आपको, यहाँ पर कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए 50 से शुरू हुआ, तो 51, 52, 53, 54, 55, कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। यानी 55 माइनस 5, चूंकि ये स्टार्टिंग हो गया ना, तो ये स्टार्टिंग हो गया, तो यहाँ से शुरू में किया तो ये खत्म हो गया, तो 55 में 50 खत्म हो गया, तो कितना बचा, 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बस बिटवीन विशाखापत्तनम एंड हैदराबाद पास्ड 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर एंड 220 किलोमीटर एट 10:30, 11:30, 1:30। देखिए कहता है बस है कहाँ से कहाँ, 10:30 बजे आपको है कई किलोमीटर, 10:30, ये देखिएगा 100 किलोमीटर इतना है ना, पास्ट थ्रू, तो 100 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है 100 किलोमीटर, तो 100 किलो, इधर सबसे पहले क्या लिखा है 10:30, यानी 100 किलोमीटर में कितना बज रहा है, 100 किलोमीटर में 10:30। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है इधर 160, इधर सेकंड नंबर पे, यानी 11:30 में आपको 160 किलोमीटर, और फिर 220 किलोमीटर हो गया, तो उस समय कितना बज गया, 1:30 बज गया PM, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए सोल्यूशन न्यूमेरिकल्स क्या होता है, सी एंड राइट, देखते हैं और देख के उतार देते हैं। क्या कह रहा, विशाखापत्तनम और हैदराबाद के बीच बस पास कर गया, 100 किलोमीटर पास कर गया, 160 220 पॉइंट्स एट 10:30, यानी 100 किलोमीटर 10:30 में, 160 किलोमीटर 11:30 में, और 220 किलोमीटर 1:30 बजे, ठीक है, क्लियर है। तो कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस ड्यूरिंग ईच ऑफ फॉलोइंग इंटरवल, 10:30 से 11:30, 10:30 से, तो देखिए 10:30 से, ये मैं बता रहा हूँ 10:30 से कितना, तो 10:30 से 11:30
है ना, 10:30 से 11:30 में कह रहा है ना। दिन टाइम कितना हो गया, 1 आवर। 10:30 से 11:30 की बात है तो टाइम कितना आवर हो गया, 1 आवर हो गया। ठीक है, और तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें बबुआ बताइए तो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। 10:30 से 11:30 का था डिस्टेंस 100 से 160, तो 160 किलोमीटर। 100 पे तो शुरू किया यानी 100 पे 0 हो गया, तो 0 से 0 यहाँ पर 0 हो गया यानी माइनस ना हो जाएगा जी, तो 160 या -100 यानी 60 किलोमीटर। तो क्या कहना निकालना है आपको, एवरेज स्पीड ना, तो एवरेज स्पीड वही टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर। कहाँ टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, 10:30 से, ये ना कि टोटल डिस्टेंस को नहीं यहाँ तक ले लीजिएगा, अरे टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। कंडीशन क्या कह रहा है कि आप फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बस ड्यूरिंग ईच ऑफ फॉलोइंग इंटरवल, 10:30 से 11:30। तो जब 10:30 से 11:30 की बात कर रहा है तो टाइम क्या आवर होगा, 1 आवर, और डिस्टेंस कितना 100 पे से शुरू हुआ, 100 पे इसके लिए 0 हो जाएगा, तो 160 तक कहाँ था, 100 खत्म नहीं हो जाएगा जी, 100 इसके लिए 0 हो गया यानी 160 गया, 60 हट गया, माइनस हो गया। 100 किलोमीटर पहले से था, 100 किलोमीटर पहले से था, या 160 पर पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना हो गया 160। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 तो माइनस है ना हो गया, खत्म ना हो जाएगा, तो 100 माइनस आया तो 60 आ गया। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, और टाइम है 1 आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। थोड़ा कितनी बढ़ा है, अच्छा तो मैं इधर लिख रहा हूँ 60 किलोमीटर बाई 1 आवर, यानी हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्या हो गई आंसर हो गई, ठीक है। अब बी देखिए, थोड़ा जगह की कमी है, बी क्या कह रहा है 11:30 से 11:30 AM टू 1:30 PM, 11:30 है ना, 11:30 से 1:30 बजे तक, 11:30 से, तो 11:30 से 1:30 तो टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर हो जाएगा जी। 11:30 से 12:30 फिर 1:30, 11:30 से 12:30 फिर 1:30, तक 2 घंटा ना हो गया। और डिस्टेंस देखिए तो 11:30 से 12:30 में मतलब इससे नहीं है, मतलब कहाँ से 11:30 से, तो डिस्टेंस कितना बताइए, यानी यहां से तो शुरू हुआ 11:30 से 1:30, तो यहां से और लास्ट कहाँ पे, तो 160 तो खत्म ही ना हो जाएगा जी, ये तो इसके लिए 0 हो गया। जब यहां से काम शुरू किया तो इसके लिए क्या हो गया 0, तो ये तो 160 खत्म ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 220 और माइनस 160 यानी 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा नहीं 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा 60 किलोमीटर क्लियर है, कैसे हो गया 60 किलोमीटर। आपको कह रहा है कि आपको एवरेज स्पीड बताइए 10:30 से 11:30 के बीच, 11:30 से 1:30 के बीच, है ना, 11:30 से, तो जब 11:30 से 1:30 हुआ तो कितना टाइम हो गया, टाइम कितना आवर हो गया 2 आवर। 11:30 से 1:30 हुआ तो टाइम 2 आवर। अब बताइए यहाँ से ना मतलब है, यहाँ से भी मतलब रखे, तो यहाँ से यहाँ तक तो खत्म हो गया जी, ये तो इसके लिए 0 हो गया। जब यहाँ इस समय शुरू किया तो यहाँ पर क्या हो गया 0, तो 220 था 160 खत्म ना हो जाएगा तब, तो 160 माइनस हो गया, कितना आ गया, तो एवरेज स्पीड वही टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया आपको 60 किलोमीटर। अब बाई टाइम क्या आवर 2 आवर, तो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर आंसर, क्लियर। डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर और टाइम क्या आवर 2 आवर, तो 60/2 हो गया 30। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, अब सी कह रहा है 10:30 से 1:30 बजे तक, तो अभी 3 घंटा हो जाएगा टाइम, तो टाइम कितना आवर हो गया 3 आवर, 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30, 3 घंटा हो जाएगा। 10:30 हुआ ना जी,
तो 10:30 से 11:30 हुआ 1 घंटा, फिर 12:30 हुआ 2 घंटा, फिर 1:30 बजा तो 3 घंटा। आप बताइए डिस्टेंस की बात करिए, डिस्टेंस देखिए तो 10:30 में 100 और 1:30 बजे 220। तो बताइए इसके लिए यहाँ से तो शुरू किया तो ये खत्म ना हो जाएगा कि 100 किलोमीटर ले हैं? तो 100 से 120 तक, 100 से 120 के बीच कितना हो जाएगा? 220 के बीच क्या किलोमीटर हो जाएगा ये? 120 यानी 120 किलोमीटर। 220 या -100 यानी 120 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है? वही टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो 10:30 से 1:30 के बीच डिस्टेंस कितना हो गया? 120 और टाइम कितना आवर? 3 आवर। तो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? बहुत हर थी, खाली ऐसी देख के अलवाला आ गए थे आप लोग। एक बार नजर फिर से देख लीजिए। बस है विशाखापत्तनम से हैदराबाद तक 100 किलोमीटर पे है, 160 किलोमीटर पे है और 220 किलोमीटर पे है। एट पॉइंट 10:30 बजे यानी 100 किलोमीटर के बजे 160 किलोमीटर और 220 किलोमीटर 1:30 बजे। तो कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस ड्यूरिंग ईच ऑफ फॉलोइंग इंटरवल। 10:30 से 11:30। तो जब 10:30 से 11:30 हुआ तो 1 आवर हो गया टाइम, और 10:30 से 11:30 में 160 किलोमीटर। अब देखिए वो 10:30 से 11:30 160 है जी। चलो अरे तो 100 खत्म है ना जी, चूंकि यहाँ तो स्टार्टिंग ना हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? तो इसके लिए ये स्टार्टिंग हुआ तो 0 हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ तो इसके लिए क्या हुआ? तो इस 100 माइनस खत्म ना हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा। तो 160 में 100 माइनस हो गया तो 60। तो स्पीड निकालिए डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 60 बाई टाइम। उसी तरह 11:30 से 1:30, तो 11:30 से 1:30 2 घंटा और डिस्टेंस 220 माइनस 160 निकाल लिया स्पीड। फिर 10:30 से 1:30, तो 10:30 से 1:30 तो टाइम 3 घंटा हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया? 220 माइनस 100 यानी 120। तो निकाल लिया स्पीड, तो डिस्टेंस बाई टाइम आ गया। ठीक है। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन। A car covers 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है 30 किलोमीटर जाता है एट यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, है ना? 60 किलोमीटर। फिर जाता है नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है फाइंड द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम माने इसका टाइम प्लस दोनों का टाइम ना। टोटल टाइम माने इस 30 किलोमीटर में टाइम टेकन प्लस ये फिर 30 किलोमीटर में टाइम टेकन, है ना? तो लगाइए टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाई, तो कहिएगा सर डिस्टेंस बाई स्पीड आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए? चलिए स्पीड का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं डिस्टेंस बाई, नीचे कुछ नहीं तो 1 3 3 इंटू कर देते हैं। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, इधर टाइम स्पीड इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर है? अपना मन से बोल रहे हैं क्या? तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर और स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो 2 टाइम्स यानी अब ऊपर बचा 1। अच्छा मेन डिवाइड ही ना हुआ जी। देखिए डिस्टेंस के बाद है मेन डिवाइड, जरा गौर कीजिएगा। मेन डिवाइड कौन है? डिस्टेंस के बाद। तो डिस्टेंस के बाद ना है मेन डिवाइड। तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 किलोमीटर। मेन डिवाइड का जरा सिंबल ये हो गया मेन डिवाइड। देखिए डिस्टेंस के बाद है ना मेन डिवाइड। तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर था कि 60 किलोमीटर था? 30 किलोमीटर तक ना, तो कट गया तो 1 बचा, ये 1 टाइम। तो 1 किलोमीटर डिवाइड 2 किलोमीटर पर आवर। तो डिवाइड को हम बदल देते हैं इनटू में, तो आवर ऊपर है 2 किलोमीटर, तो ये कट किलोमीटर कट गया, यानी बचा क्या? 1/2 आवर। क्या बचा? 1/2 आवर। क्लियर हो गया? अब फिर कहता है टाइम निकल गया वो हाफ आवर। अब कह रहा है नेक्स्ट 30 किलोमीटर इतना करता, फिर टाइम निकाल लीजिए डिस्टेंस बाई स्पीड।
तो डिस्टेंस लिखना जरूरी है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर, और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकाले थे तो आवर में आया था ना जी, तो यहाँ पर भी कैच में आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल है, किलोमीटर किलोमीटर देखिए कैंसिल हो गया था, किलोमीटर किलोमीटर भी कैंसिल हो गया था, तो क्या बचा 3/4 आवर, 3/4 आवर। तो टोटल टाइम निकाला, तो टोटल टाइम में दोनों को प्लस कर देंगे, 1/2 आवर प्लस 3/4 आवर। टोटल टाइम में ई वाला टाइम है प्लस, तो एलसीएम लीजिए, हो जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 1 से करेंगे तो 2 आवर प्लस ये 3 आवर, यानी 5/4 आवर। कितना आवर हो गया 5/4 आवर। कहने का मतलब 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, 5/4 आवर यानी 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, चलो यहीं पर आंसर डाल देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? या इसको अगर इंटीजर में ब्रेक करिएगा तो आ जाएगा 1 इंटीजर 1/4 आवर। बहुत हार्ड है। क्या किए, कुछ कह रहा था कि 30 किलोमीटर गया इतना के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर गया, फिर 30 किलोमीटर गया तो 40 के स्पीड से, तो कहता है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में इसका टाइम प्लस इसका टाइम निकालनी हाफ आवर, इसका टाइम निकालनी 3/4 आवर, तो टोटल टाइम दोनों को प्लस कर दो। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए कहता क्वेश्चन है कन्वर्ट 15 किलोमीटर पर आवर इंटू किलोमीटर पर आवर। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बताया था कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई, है ना। किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड देन मल्टीप्लाई बाई 5/18। अब उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो उल्टा हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना। मैंने बताया था किलोमीटर, जैसे देखिए किलोमीटर पर आवर है, इसको 1000 मीटर लिख सकते हैं। अब भाई 3600 सेकंड, 00 से 00 का 2 से 5/2 से यानी 5/8 जी। तो अपना मनवा से हम क्या बोले थे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले तो 5/18 से। अब उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो उल्टा हो जाएगा 18/5 से। तो कर देते हैं यहाँ डायरेक्ट 15 किलोमीटर मीटर पर सेकंड है, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कितना से 5/18 से इंटू करें जी। 5/18 से कब, जब किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इंटू मीटर पर सेकंड। अब उल्टा कर रहे हैं ना, मीटर पर सेकंड है, बदल रहे हैं किलोमीटर पर, तो 5/18 से कि 18/5 तो हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर। चलो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उधर वाले को इधर लिख देता हूँ, I = किलोमीटर पर आवर। तब अब मीटर पर सेकंड इधर 5/18, इधर क्या है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18/5, इधर 5/8 उल्टा है, इधर 5/18 इधर लगा है, उल्टा कर रहा है ना, तो इधर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो मीटर पर सेकंड में बदले किलोमीटर पर आवर में तो कितना आया 18/5 आया ना, तो एक मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5, तो कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। ये होगी आपका आंसर। ठीक है, ये हो गई आपका आंसर। बहुत हार्ड है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18। शॉर्ट फॉर्म हुआ। अब देखिए एवरेज स्पीड ऑफ बाइसिकल, कहता है एवरेज स्पीड ऑफ बाइसिकल एंड एथलीट, माने खिलाड़ी हुआ। एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी। एक एथलीट और एक कार 18 किलोमीटर पर आवर 7 मीटर पर सेकंड और इतना है। तो देखिए है ना, रेस्पेक्टिवली है, यानी बाइसिकल रेस्पेक्टिवली मैंने पहिलका के पहिलका से, दूसरका के दूसरका, तीसरका के, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है बाइसिकल का, तो बाइसिकल का स्पीड कितना है जरा बोलिए तो। यार सबसे पहले 18, तो बाइसिकल का 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एथलीट का क्या हो जाएगा, एथलीट का कितना 7 मीटर पर सेकंड, और क्या है वो कार का कितना है, कार का 2 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर?
ठीक है। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाइसिकल सबसे पहले, फिर एथलीट और फिर कार, फिर इससे पहले इसमें 18, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर रेस्पेक्टिवली है। तो रेस्पेक्टिवली मैंने फर्स्ट विद फर्स्ट और सेकंड विद सेकंड और थर्ड विद थर्ड। तो सबसे पहले बाइसिकल है और यहाँ पर सबसे पहले ये है, तो बाइसिकल का 18 और एथलीट का 7 और कार का 2 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है व्हिच ऑफ थ्री इज फास्टेस्ट एंड व्हिच इज स्लो, कौन सबसे तेज है और कौन सबसे धीरे है। अरे भाई तक स्लो है या फास्ट तक कहोगे वो 18 ही बड़ा है, देख के तो कहोगे वो 18 किलोमीटर पर आवर ही बड़ा है। आप देख के तो ही ना कहोगे आप लोग जी कि ये बड़ा है। आप बताओ किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर मिनट है, तो कंपेयर कर पाओगे आप लोग। सबको जब तक सेम यूनिट में चेंज नहीं करोगे तब तक आप कंपेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको क्या करो, सेम यूनिट में चेंज करो। सबसे पहला काम सबको आप सेम यूनिट में चेंज करो। किलोमीटर पर आवर तो सबको किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड तो सबको मीटर पर सेकंड। तो इसको बदल देता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो कितना से इंटू 5/80। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में के लिए 5/, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और इसको रह देते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, तो इसको रह देते हैं मीटर पर सेकंड है, इसको बदल देते हैं भी मीटर पर सेकंड। तो इसको बदलने के लिए मीटर में 1000 से और सेकंड में बदलने के लिए 60 सेकंड हो जाएगा। मिनट में है, ये मिनट है तो 60 सेकंड हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और 2 से कट जाएगा 3 टर्न्स, तो कितना आ गया 100/3 मीटर पर सेकंड, यानी 33.33 मीटर पर। आप बताइए कौन बड़ा दिख रहा है, 5 की 7 की 33। शुरू इसमें लग रहा तो बाइसिकल का स्पीड ज़्यादा है, देखने से तो ही ना लग रहा था कि किसका स्पीड ज़्यादा है, जबकि है किसका स्पीड ज़्यादा है, और सबसे कम है बाइसिकल का। सोचिए, तो सबको जब तक सेम यूनिट में चेंज नहीं करोगे तब तक हम कंपेयर, तो सेम यूनिट में सबको मीटर पर सेकंड में चेंज किए, इसको भी मीटर पर सेकंड था, इसको भी मीटर पर सेकंड था। किलोमीटर को मीटर के लिए 1000 से और मिनट को सेकंड के लिए 60 से। तो बताइए कौन फास्टेस्ट है, तो बाइसिकल इज द, सॉरी, कार इज द फास्टेस्ट, सबसे तेज, एंड सबसे धीरे कौन, 7 की 5 तो 5 हो जाएगा। बाइसिकल इज द स्लोएस्ट, सबसे तेज कार और बाइसिकल सबसे धीरे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोजीशन ऑफ अ स्कूटर अलोंग अ स्ट्रेट रोड। अच्छा, स्ट्रेट रोड लिखा है यानी ग्राफ लाइन स्ट्रेट में है ना। पोजीशन ऑफ अ स्कूटर अलोंग अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट एट डिफरेंट टाइम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, टेबल बना दिया है जी कि 10:30 बजे 5 किलोमीटर पे है, फिर 10:35 में 7 किलोमीटर, इस तरीका से है ना। तो इज द मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्रॉम 10:30 से 10:40, 10:30 से 10:40 तक यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। 10:30 से 10:40, 10:30 से 10:40 तक आपका यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलिए निकाल के देख लो। 10:30 से 10:30 से पहले 10:35 हुआ, फिर ना 10:40 हुआ। तो हम यहाँ से बताइए, जब यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो क्या मिनट टाइम हो जाएगा, 10:30 बजे तो स्टार्टिंग हुआ तो ये तो 0 हो जाएगा। 10:30 बजे स्टार्टिंग है तो क्या होगा, डिस्टेंस कब कवर हुआ, जब 10:30 से 10:35 हुआ था ना, कि 10:30 पर खड़ा है, डिस्टेंस हो गया कवर। जैसे मैं घर से निकला 10:30 बजे तक के किलोमीटर गए, 10:30 बजे 100 किलोमीटर। अरे घर से निकला मैं कितना बजे, 10:30 बजे। है बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। आप बारीकी से देखोगे ना तब बहुत इजी लगेगा। ग्राफ देखी के अलवर आ जाते हैं, कितना देखी के डर जाता है। तो डरना नहीं है, मुकाबला करना है आपको, ठीक है, डरना नहीं है, मुकाबला करना है। तो जी कह रहा है मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म 10:30 से 10:40, 10:30 से, तो 10:30 बजे मैं घर से निकला तो 10:30 बजे कितना डिस्टेंस गया, 200 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की 0 किलोमीटर, 200 किलोमीटर 1 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की 0 किलोमीटर। 10:30 बजे घर से निकला तो 10:30 बजे कितना गए, 0 किलोमीटर।
तो 10:30 बजे तो 0 हो गया, तो 10:30 से 10:35 की बात करते हैं। 10:30 से 10:40 की ना बात कर रहा है, उसमें हम बात करते हैं एक एक करके 10:30 से 10:35 AM, है ना। तो टाइम हो जाएगा 5 मिनट्स और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 से 7, तो 7 किलोमीटर डिस्टेंस कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डायरेक्ट लिख दिया। तो डिस्टेंस स्पीड हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 किलोमीटर और बाई टाइम 5 मिनट, यानी 2/5 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, अब 10:35 से 10:40 का लीजिए उसी तरह। तो डायरेक्ट लिखा देते हैं, स्पीड बराबर हुई डिस्टेंस बाई टाइम। तो बताइए 10:35 से 10:40, ध्यान दीजिएगा 10:35 से, तो 10:35 से अगर 10:40 की बात करते हैं तो बताइए डिस्टेंस क्या किलोमीटर हो जाएगा इसमें, 10:35 से 10:40, इसको भूल जाइए अब 10:30 को, कि कहाँ की बात कीजिए 10:35 से 10, तो 10:35 से 10:40 कितना 11 किलोमीटर, कितना 11 माइनस 7 यानी 4 किलोमीटर, डायरेक्ट लिख दिया मैं। ठीक है, अब बाई टाइम कितना मिनट हो गया 5 मिनट में जी, 10:35 से 10 तक टाइम 5 है, तो 4/5 किलोमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्पीड इज सेम कि 2/5 4/5, दैट इज स्पीड इज नॉट सेम, देन इट इज यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, बोलिए यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड नॉट सेम, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्पीड इज नॉट सेम। क्लियर, डाउट है? तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। पोजीशन ऑफ अ स्कूटर अलोंग अ स्ट्रेट रोड, रेफरेंस पॉइंट है ना, डिफरेंट टाइम गिवन फॉलोइंग टेबल, इज द मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्रॉम 10:30 से 10:40 और 10:35 से 10:55। तो 10:30 देखिए, तो 10:30 से 10:40 तो डायरेक्ट थोड़ी ना हो गया, पहले 10:30 से 10:35 का टेबल दिया, टेबल किसका है पहले 10:30 से, तो 10:30 से 10:35 में टाइम हो गया 5 मिनट और डिस्टेंस कितना 5 से 7 गया, तो 2 है ना जी, कि 5 7 12 हो जाएगा कि 7 हो जाएगा। यहाँ पर से तो शुरू किया, तब 5 से शुरू किया, तब 5 से 6 हुआ और 7 हुआ, तो 2 किलोमीटर ना हुआ, तो 2/5 हो गया। फिर 10:35 से चला, डिस्टेंस हो गया 4/5 मिनट। तो स्पीड देख रहे हैं क्या सेम है दोनों केसेस में, तो यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। कहाँ से, फ्रॉम 10:30 AM टू 10:40 AM, 10:30 से 10:40 तक नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए कब की बात कर रहा है, ये तो आंसर हो गया। अब 10:35 से 10:55 तक, 10:35 से यानी 10:30 से हमको मतलब नहीं है, कहाँ से 10:35 से 10:35 से 10:55 डायरेक्ट हो गया, पहले 10:35 से 10:40, फिर 10:45, फिर 10:50, फिर तो एक एक करके ना कि डायरेक्ट। तो 10:35 से 10:40 की बात करता हूँ पहले, तो टाइम हो तो हो गया 5 मिनट्स, टाइम कितना मिनट्स, और डिस्टेंस जरा देखिए, तो जब 10:35 से 10:40 हुआ, 10:35 से तो डिस्टेंस हो गया आपको कितना 4, 7 से 11 हो गया, तो 7 से तो शुरू हुआ, तो 7 से 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, तो थोड़े ना हुआ, 7 से 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11, तो थोड़े ना, यानी 7 कैंसिल हो जाएगा जी, तो 11, तो डिस्टेंस हो जाएगा 11 किलोमीटर माइनस 7 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर। ठीक है, अब बताइए आई पॉइंट के बाद 0 है, इसका कोई वैल्यू है जी, इसको 70 समझ जाइएगा, इसको 110 समझ जाइएगा, पॉइंट के बाद 0 है, कोई वैल्यू नहीं। तो निकालिए स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर और टाइम 5 मिनट, तो 4/5 तो 0.8 हो जाएगा, डिवाइड करिएगा तो किलोमीटर पर मिनट, डिवाइड करना कोई जरूरी नहीं है, 0.8 कर ले। फिर उसी तरह अब 10:40 से 10:45, अब डायरेक्ट लिखूंगा, तो स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम,
तो देखिए यहाँ पर देखिए 10:40 से 10:45 तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 11 से 15 यानी कितना किलोमीटर? 15। 11 से 15 हो गया, तब कितना? 15 किलोमीटर की 4 किलोमीटर? 4 किलोमीटर ही हुआ। तो स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस हो गया आपको कितना? 4 किलोमीटर बाई टाइम 5 मिनट, यानी 0.8 किलोमीटर पर मिनट। फिर अब बात करते हैं 10:45 से 10:50। हमको 10:35 से 10:55 की बात किया है, तो डायरेक्ट 10:35 से 55 पहुंचा कि पहले 10:35 से 10:40, फिर 10:45, फिर 10:50, फिर 10:55। तो एक एक करके ना लेंगे, तो 10 कितना है? 10:45 से 10:50 एम। तो स्पीड निकाल लीजिए, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस 10 देखिए, तो 10:45 से 10:50 कितना हो गया? 15 से 19 तक 4 है ना, 4 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम 5 मिनट, तो 0.8 लगता है, सेम है जी, है ना। फिर 10:50 से आप 10:55, 10:50 से 10:55, तो स्पीड क्या हो जाएगा? वही डिस्टेंस बाई टाइम। तो 10:50 से 10:55 में देखिए तो क्या किलोमीटर हुआ? बोले ना 10:50 से 10, टेबल देखिए, टेबल देख के मैं बता रहा हूँ, 19 से हो गया 23, तो कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर ना। अब भाई 10:50 से 55 तो 5 मिनट, तो 0.8 किलोमीटर पर मिनट। तो क्या देख रहे हैं बउआ? स्पीड इज सेम इन ईच केस, दैट इज यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 10:35 AM टू 10:55 AM। क्लियर? बहुत हट थी। 10:35 से 10:40 में एगो इतना स्पीड, एगो के इतना स्पीड, तो सेम नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म। और 10:35 से 10:55 तक लिए तो हमेशा 0.8 0.8 0.8 0.8, तो ये हो गया यूनिफॉर्म 10:35 से 10:55। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए लाइक जितना करोगे उतना हमारा हौसला बढ़ता है, जितना सब्सक्राइबर होता है उतना हमारा हौसला बढ़ता है। मुझे लगता है कि नहीं, जो है बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो।